जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। मैं अमरजीत सर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइमन क्लास में। बच्चों, पिछली वीडियोस आप लोगों ने देख ली होंगी, हिस्ट्री की थी, वो पहला चैप्टर था। कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँ। चैप्टर वीडियो के एंड में नोट्स आप लोग को मिल गए होंगे। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने लिख लिए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं वो लिख लेना, इसीलिए तो मैंने मेहनत करी थी वो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पॉलिटिकल साइंस NIOS वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र। बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक हैं और चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बस समझना है आप लोग को। बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा और वीडियो के एंड में नोट्स दे दूंगा, जैसे कि पहले दिए थे। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों देखो, हम लोग 2 टॉपिक सिर्फ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और दूसरा जानेंगे राजनीतिक विज्ञान का बदलता अर्थ एवं क्षेत्र। बहुत इजी टॉपिक है, तुरंत समझ में आ जाएगा, बस मन लगा के ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है। मस्त हो गए, चंगे हो गए सब लोग, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या, भरोसा है कि हाँ सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बस ऐसे ही पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। चलो बिना टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ठीक है। पहला चैप्टर है पॉलिटिकल का, तो जरा ध्यान से देखना कि हम लोग राजनीति को क्या समझते हैं। मनुष्य के जीवन एवं एक संगठित राज्य से संबंधित मानते हैं हम। यानी कि हम लोग क्या जानते हैं कि राजनीति होती क्या है, कि मनुष्य के जीवन से संबंधित होती है और राज्य को एक संगठित करके राज्य को अपने साथ लेकर चलती है राजनीति। हमें भरोसा होना चाहिए राजनीति के ऊपर कि हम अपने लिए जो लीडर चुन रहे हैं, जो नेता चुन रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा काम करें, ठीक है। तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं किससे, राजनीति से। समझ में आई बात। तो एक छोटी सी चीज़ जानते हैं और कि यहाँ पर राजनीति राज्य के भूत यानी कि उसके पास्ट, वर्तमान यानी प्रेजेंट तथा भविष्य यानी फ्यूचर का अध्ययन है। यानी कि अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति के अंदर हम लोग पढ़ते क्या हैं, सिंपल सी बात है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का भूत क्या था, यानी कि पास्ट कैसा रह चुका है, वर्तमान कैसा है और आने वाला भविष्य कैसा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में सोचते हैं, राजनीति के अंदर सोचते हैं। राजनीति केवल इतना छोटा शब्द नहीं है, बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। महात्मा गांधी ने बोला था कि राजनीति क्या है, एक सांप की कुंडली की तरह है, ठीक है। तो अलग अलग विद्वान, अलग अलग विशेषज्ञ, सब लोगों का अलग अलग सोचना है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया कि राजनीति के अंदर हम क्या करते हैं, राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करते हैं। पहला टॉपिक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, हम लोग जानने जा रहे हैं यहाँ पे कि राजनीतिक दूसरा टॉपिक, ठीक है ना। देखो, मन लगा के सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा और ध्यान से सुनो और इसे नोट्स जो दूंगा वो कॉपी में लिखते जाओ। जैसे जैसे लिखते जाओगे वैसे वैसे तुमको हेल्प मिलती जाएगी। देखो, मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठन गोपाल नहीं होना है, मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ गर्मी में और तुम्हें भी मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो चलो देखो, तो यहाँ क्या है, राजनीतिक विज्ञान का बदलता अर्थ एवं क्षेत्र। अरे भाई, राजनीति कैसे बदली धीरे धीरे। पहले राजनीति को लेकर लोगों की सोच क्या थी और अब क्या सोच है, चलो देखते हैं, ठीक है। ध्यान यही लगाए रखना, वरना दिमाग क्या हो जाएगा, भंड हो जाएगा दिमाग। देखो, पहले राजनीतिक विज्ञान को केवल परंपरागत विचारधारा के अनुसार अगर समझा जाए, यानी पहले क्या समझा जाता था राजनीतिक विज्ञान को, केवल देखो राज्य और सरकार, यानी कि राज्य और सरकार से ही संबंधित माना जाता था राजनीति को। लेकिन क्या वर्तमान में भी यही है, नहीं। आज राजनीति में बहुत सारे विषय जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। राजनीति में बहुत सारे विषय जुड़ चुके हैं। देखो, ये तो परंपरागत विचारधारा में, यानी पुराने टाइम पे क्या होता था कि राज्य और सरकार देख लिया तो राजनीति। लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं राजनीति के अंदर। आने वाले टॉपिक के अंदर बताऊंगा राजनीतिक विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर होता है, ठीक है। पहले तो ये दो टॉपिक समझो, एक तो क्लियर हो गया है। दूसरा ये है कि आधुनिक विज्ञान में सरकार, शक्ति, सत्ता, दबाव समूह,
ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में। पुराने टाइम पे क्या होता था, सिर्फ राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अंदर सरकार, शक्ति, सत्ता, दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है कि जैसे इसमें जनता आती है, जनता अपने विकास के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है। अगर सरकार कार्य नहीं कर रही है तो जनता क्या करेगी, उसके ऊपर दबाव बनाएगी, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। आगे देखो, राजनीतिक विज्ञान में देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं राजनीतिक विज्ञान में। एक होता है अनुभाविक, यानी क्या है, वर्तमान में क्या है, अनुभव से सीखा हुआ। भाई बड़े बुजुर्ग होते हैं, देखा होगा तुमने, अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से वो सारी चीज़ें बताते हैं धीरे धीरे, तो वो क्या हो जाएगा, अनुभाविक हो जाएगा। और दूसरा है नियामक। नियामक यानी क्या होना चाहिए, यानी कि बोलते हैं ना, जैसे कोई आया, उन्होंने हमें राय दी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई क्या होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, देखो मैंने एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, वो ज़रा ध्यान से सुनना। अगर कोई कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र रहा है, यानी कि उन्होंने कैसे बताया ये चीज़, अगर कोई कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र रहा है, तो उन्होंने एक अनुभव के तौर पे तो बताया, उन्होंने जो अनुभव किया वही चीज़ शेयर करी, तो ये अनुभाविक हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा, ये अनुभाविक हो जाएगा। दूसरी बात इसी में देखो क्या है, अगर कोई कहता है कि भारत को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाना चाहिए बोल दिया, यानी कि इसने एक फ्यूचर दिखा दिया, हमें भविष्य दिखा दिया, ये बोल दिया कि भारत को कैसा होना चाहिए, तो ये किस में आ जाएगा, नियामक में। ठीक है, अनुभाविक क्या है, यानी कोई अनुभव के तौर पे बोल रहा है, और दूसरी बात नियामक, यानी क्या होना चाहिए, यानी कोई आया और उन्होंने क्या बोला कि ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, राजनीति के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें बताई और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा नियामक। तो दो हमने क्षेत्र जान लिए, राजनीतिक विज्ञान में दो क्षेत्र जाने, एक अनुभाविक और नियामक। अलग अलग राय है सबकी, अलग अलग सोच है राजनीति को लेकर, कोई भी पर्टिकुलर कोई परिभाषा नहीं है राजनीति की, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं राजनीति के अंदर दी हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दो टॉपिक बहुत अच्छे लगे होंगे, ये चंगू और ये मंगू, दोनों बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, और मुझे भरोसा है कि तुम लोग इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि देखो पढ़ाया, आप लोग को खुद ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी धीरे धीरे कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, नोट्स कैसे हैं। देखो आप लोग खुद समझदार हो, 12वीं क्लास में हो, सपोर्ट करना इस चैनल को, ताकि ऐसे ही और वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।